गाइस अवतार इज द बिगेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम और आखिर हो भी क्यों ना, जेम्स कैमरन को काफी ज्यादा मेहनत, पैसा और कई साल लगे हैं इस चीज को इस लेवल पे पहुंचाने में। लेकिन क्या हो अगर मैं इसे अपने घर पे बना लूं तो साउंड्स गुड राइट? सो आई एम गोना बी स्पेंडिंग 12 months straight just to complete this project। रिगिंग, टेक्सचरिंग, फेशियल एनिमेशन और काफी ज्यादा चीजें मैंने इस थ्रू आउट द जर्नी सीखी हैं। सो इफ यू फाउंड दिस कंटेंट इंटरेस्टिंग प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब, दैट मीन्स अ लॉट। और भाई अवतार बनाना इतना ज्यादा आसान काम भी नहीं है, इसीलिए मैंने स्टोरी बोर्डिंग के लिए ये सारे शॉट्स फाइनल किए हैं। कैसे भी करके इनको मुझे डन करना है। अब बेसिकली जब भी हम लोग को एक नया 3D मॉडल चाहिए होता है, हम लोग इंटरनेट पे जाके उसको सबसे पहले सर्च करते हैं। अगर होता है अवेलेबल तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और अगर उसको परचेस कर सकते हैं तो उसको परचेस कर लेते हैं। वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता तो फिर हम लोग उसको अपने आप से मॉडल करने का ट्राई करते हैं। मेरे केस के अंदर मैंने सब कुछ किया। मैंने सबसे पहले स्केचफेब पे जाके फ्री मॉडल सर्च करे, और फ्री मॉडल्स के अंदर मुझे वही सारे मॉडल्स मिले जो बाकी सारे यूट्यूबर्स ने यूज किए हुए थे, और वो सचमुच बहुत ही घटिया क्वालिटी के थे। मुझे एकदम रियलिस्टिक एक्सप्रेशन देने वाले मॉडल्स चाहिए थे, जो कि मुझे वहां पर अवेलेबल नहीं हुए। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना उसको बाय कर लिया जाए, और काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे एक मॉडल अवेलेबल मिल गया। और लकीली उसके अंदर ड्रैगन भी अवेलेबल था, मतलब जेक सेली की बॉडी के साथ मुझे ड्रैगन साथ में फ्री मिल रहा था, और उसका रेट भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल था। इसीलिए मैंने उसको परचेस कर लिया, उसको डाउनलोड कर लिया। लेकिन डाउनलोड करने के बाद मुझे पता चला कि ये मॉडल 3D मॉडल तो है, लेकिन ये 3D एनिमेशन का मॉडल नहीं था, बल्कि 3D प्रिंटिंग के लिए था। यानी कि जो टॉयज वगैरह बनाने होते हैं असेंबल करने के लिए, ये उसका मॉडल था। लेकिन मैंने फिर भी बहुत अच्छे से ट्राई किया कि मैं इसको कैसे भी करके एनिमेशन दे पाऊं। इनफैक्ट मेरे पास अभी RTX 4070 है, लेकिन फिर भी उसके अंदर 2 लाख से ज्यादा वर्टिसेस थे और वो उसको ज्यादा हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो अब मेरे पास बचा था सिर्फ एक ही तरीका, यानी कि उसको मॉडल करना। तो अब स्केचफेब के ऊपर मुझे फ्री में अवतार का हेड तो मिल गया, लेकिन उसकी बॉडी मुझे खुद बनानी थी। तो मैंने बॉडी भी कहीं और से उठा ली, हेड भी कहीं और से उठा लिया, और उन दोनों को मैंने मिला के बना दिया एक अपना अवतार। साथ ही साथ मैंने उसकी टेक्सचरिंग भी कर ली, उसकी ग्रूमिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, और वो 3D मॉडल था रेडी टू एनिमेट। लेकिन उसके बाद एक और दिक्कत आ गई। उस मॉडल के साथ माउथ ऑर्गन्स नहीं थे, मुझे वो खुद ही बनाना पड़ता, और टू बी ऑनेस्ट मैं इतना ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं। तो फिर मैं गया चौथे तरीके पे, जहां पर मुझे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे मिले जो मैश टू मेटा ह्यूमन बना सकते थे। यानी अगर सिर्फ आप उसको सर प्रोवाइड कर दो तो उसके नीचे की बॉडी आप अपने आप से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके अंदर आपको माउथ ऑर्गन्स भी मिल जाएंगे, और आंखों का भी काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन अवेलेबल होता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम था रियल इल्यूजन, और मैंने उसके बाद सारा के सारा मेहनत करके अपना फाइनल अवतार रेडी भी कर लिया। लेकिन उसके बाद एक और दिक्कत आ गई। वो सॉफ्टवेयर फ्री तो था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ फ्री बना सकते थे। उसके अंदर हम लोग उसको बनाकर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमको लाइसेंस वर्जन चाहिए था, और फिर से हम लोग का गेम वहीं पर आकर रुक जाता था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि जब तुम्हारा काम बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड हो जाए तो उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करो, लेकिन फिर भी वो काम आपसे ना हो तो फिर कुछ टाइम के लिए उसके लिए ब्रेक ले लो। फिर मैंने कुछ दिनों का ब्रेक ले लिया। मैं बाहर जाता था, स्पोर्ट्स खेलता था। उसके बाद मैंने फिर से अपना माइंड रिलैक्स करके फिर से आया और सोचा कि एक बार लास्ट ट्राई करते हैं। और इस बार मैं ट्राई करने वाला था 5वां मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेटा ह्यूमन इन अनरियल इंजन। वहां पे भी मैंने सेम टेक्निक यूज करी मैश टू मेटा ह्यूमन बनाने के लिए, और इस बार आई गॉट सक्सीडेड। अब मैंने मेटा ह्यूमन तो बना लिया था, लेकिन उसके बाद बारी थी टेक्सचरिंग की। मैंने टेक्सचरिंग की सब्सटेंस पेंटर के अंदर मैं बिल्कुल बिगिनर था, लेकिन फिर भी मुझे कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को करना था, इसलिए मैंने वो सॉफ्टवेयर भी सीखा। एंड यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उसके अंदर बिगिनर लेवल पे भी बहुत ही अच्छा काम किया है। उसके बाद मैंने बॉडी फेस टेक्सचरिंग के बाद फिर से उस मॉडल को किया इंपोर्ट अनरियल इंजन के अंदर, लेकिन वो मॉडल कुछ इस तरह दिख रहा था। हाँ, वो मॉडल दिखने में बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था, मुझे पर्सनली इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था। लेकिन उसके साथ ही साथ मैंने एनवायरनमेंट डिजाइन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं मॉडल तो थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद बना ही लूंगा। इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान एनवायरनमेंट बनाने पे दिया, और मैंने सबसे पहले रेंडर किया ये सीन। तो अब जब बात आती है अनरियल इंजन की, तो फिर आपके पास है पावर PCG का, यानी कि प्रोसीजरल कंटेंट जनरेशन, जहां पर एक क्लिक में ही आप पूरा के पूरा जंगल खड़ा कर सकते हो। कुछ अराउंड 70+ GB की वो फाइल थी, जहां पर आपको सारे जंगल के एसेट्स पैक मिल जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले वो डाउनलोड की और उसको इंस्टॉल किया, और जैसे ही अवतार के अंदर वो हालेलुया माउंटेन्स होते हैं, उड़ने वाले पत्थर होते हैं, मैंने उनको अपने हाथ से कस्टमाइज करा। एंड आफ्टर मेकिंग द एनवायरनमेंट, मैंने फिर से एक नया मेटा ह्यूमन बनाया अपने मैश के हिसाब से, उसको फिर से रीटेक्सचर किया, और फिर से उसको अपने वही प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट किया। फिर उनको मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया, एंड देन आई गॉट कार्लोस। हाँ, मैंने अपने अवतार का नेम कार्लोस रखा है। Carlos.
तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों मेटा ह्यूमंस के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है, और मुझे दूसरा वाला अपने आप में ही बहुत अच्छा लगा। हालांकि उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशंस थी, जैसे कि उनके कान प्रॉपर नहीं थे, उनके अंदर पीछे उनकी मैंने चोटी नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी ये मेरे को बहुत ही बेस्ट लगा। और मैंने सोचा कि यार मैं ये अपने हिसाब से बना रहा हूँ, अपना अवतार बना रहा हूँ, तो फिर मैं इस हिसाब से ही रहने देता हूँ। मैं चोटी और कान के पीछे इतना ज़्यादा नहीं सोचने लगा। सो अब इतना सारा हो जाने के बाद बारी आती है तुरुक मक्तो की। वैसे तुरुक मक्तो तो हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि उसका मॉडल बहुत ही ज़्यादा हैवी था, जैसे कि इसका मॉडल था। लेकिन उसके बाद मैंने एक और मॉडल परचेज किया जिसका नाम था बंशी। उसका मुझे 3D मॉडल अवेलेबल मिल गया जो कि कुछ अराउंड $100 का था, वो मैंने परचेज कर लिया। ये वीडियो के पीछे बहुत पैसा लगा है भाई। एनीवेज आफ्टर दैट मैंने उसको पेंट किया, और इतना ज़्यादा डिटेल में पेंट किया जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि बहुत ही दूर से कैमरा यूज़ होने वाला था। लेकिन फिर भी उसको मैंने एकदम परफेक्टली स्किन टेक्सचर्स के साथ एनिमेट किया। अब मेटा ह्यूमन के अंदर हमको रिग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेटा ह्यूमन की एक पर्सनलाइज्ड रिग होती है अनरियल इंजन के अंदर। लेकिन इंक्रान बंशी की रिग हमको खुद बनानी पड़ी ब्लेंडर के अंदर, और जब तक रिग अवेलेबल नहीं होगी वहां तक आप उस मॉडल को एनिमेट नहीं कर सकते। अब मुझे एनिमेट करना था, इसीलिए मैंने उसकी रिग बनाई ब्लेंडर के अंदर ही। एक एक विंग्स की बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली एकदम डिटेल्ड रिग बनाई, क्योंकि उसके पहले जब मैं ट्राई कर रहा था तब मैंने एकदम डिटेल्ड रिग नहीं बनाई थी और काफ़ी नॉर्मल सी रिग बनाई थी, और उसका हाल था ये। और क्योंकि मैं इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं था एनिमेशन के अंदर, मैंने 1-2 बार और ट्राई किया और उसका रिजल्ट भी कुछ खास नजर नहीं आया। लेकिन थर्ड टाइम उसके अंदर फाइनली कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखने लगे और मैंने सोचा क्यों ना इसी को हम लोग फाइनल में रख ले। सो आई थिंक दैट्स ऑल राइट। हमारे पास एक मेटा ह्यूमन है, हमारे पास एक 3D मॉडल है इंक्रान बंशी का, अब हमारे पास एक जंगल भी अवेलेबल है, तो क्यों ना अब उनको फाइनली एनिमेट कर लिया जाए। लेकिन उसके बाद मुझे याद आया कि यार मैं बनाऊंगा क्या, क्योंकि जो मैंने पहले सोचा था मैंने उस हिसाब से 3D मॉडल से सोचा था। अब हमारे पास मेटा ह्यूमन है, अनरियल इंजन है, तो हम लोग कुछ अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने हिसाब से एक नई स्टोरी लाइन बनाई जो कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मिनट की हो रही है। हाँ, इस वीडियो का फाइनल रिवील आपको 1.5 से 2 मिनट का देखने मिलेगा, विच आई गेस मेरे चैनल पे तो सबसे बड़ा है आज तक का। देखो मेन पार्ट यही सारा था, हम लोग का जितना भी जंगल, 3D मॉडल्स, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन था, वही मेन था। उसके बाद ये सारी चीजें प्रोवाइड होने के बाद मुझे सिर्फ 10 दिन के अराउंड लगे इतना सारा सब कुछ फाइनलाइज करने में। लेकिन ये 10 दिन की मेहनत के पीछे मुझे पर्सनली 1 साल लगा है, बहुत ज्यादा पैसा गया है, मेहनत गई है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर नहीं भी पसंद आती है, टू बी वेरी फ्रैंक, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो कि भाई वीडियो बिल्कुल भी दम वाली नहीं थी। एंड विदाउट बीइंग एनी अदर थिंग सेड, लेट्स वॉच द फाइनल वीडियो।